ओम श्री हनुमते नमः। देवराज सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसंघनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं तीतिमार्गकोविदं पुरात्मनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। नमस्कार। काशी यात्रा अंक 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रथम अंक में हम लोगों ने काशी का सामान्य परिचय प्राप्त किया था। उस अंक पर आप लोगों की सराहना मिली, बहुत ही प्रेरणादायक टिप्पणियां प्राप्त हुई, मन प्रसन्न हो गया। मैं बदले में और क्या दे सकता हूं, तो धन्यवाद प्रेषित करता हूं। साथ ही एक निवेदन अवश्य करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कोई अंक अच्छा लगे तो उसे आसपास के लोगों में अवश्य शेयर करें, क्योंकि इस कथा आयोजन का उद्देश्य है अपने सनातन धर्म की प्रमाणित बातों को, अपने मूल सदग्रंथों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना। मुझे खुशी है कि कुछ नवयुवक नवयुवतियां इस कथा यात्रा से जुड़ रहे हैं। विश्वास करें, ये बच्चे ही मेरे प्रधान श्रोता हैं, मेरे यजमान हैं। तो आइए अब वापस काशी यात्रा की ओर बढ़ें। आज हम लोग शंकर की राजधानी काशी की चर्चा करेंगे। काशी को शिव की नगरी क्यों कहते हैं, इस पर संवाद करेंगे। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित कुल 18 पुराण हैं, जो प्रमाणित पुराण माने जाते हैं और धर्मशास्त्र का आदर पाते हैं। इन 18 पुराण में, जिनका नाम है ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वाम पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्म पुराण। इन 18 पुराणों में लगभग सभी में काशी के महात्म की चर्चा है, पर स्कंद पुराण और शिव पुराण में काशी की उत्पत्ति की भी कथा मिलती है। इन 2 ग्रंथों में काशी के बारे में विस्तार से बातें बताई गई हैं। जैसे स्कंद पुराण में कुल 7 खंड मिलता है, जिसमें एक खंड का नाम ही काशी खंड है। 82,000 श्लोक इस पुराण में हैं, जिसमें से 13,000 से ज्यादा श्लोक अकेले काशी खंड में है। अतः आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्कंद पुराण में काशी को कितना महत्व दिया गया। और महत्व तो इस बात से भी है कि शिवपुत्र भगवान कार्तिकेय, जिनका एक नाम स्कंद है, ने यह कथा सुनाई और सुनने वाले थे महर्षि अगस्त और उनकी पत्नी लोपमुद्रा। जिस दूसरे ग्रंथ का आज हम लोग आश्रय लेंगे वह है शिव पुराण। हालांकि इस पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रादुर्भाव और महात्म का वर्णन है, तथापि पर ब्रह्म परमात्मा का शिव और शक्ति के रूप में प्राकट्य,
पंचकोशात्मिका, काशी का अवतरण, काशी में अवमुक्त लिंग की स्थापना और काशी की महिमा की विस्तार से चर्चा की गई है। शिव पुराण की यह कथा महर्षि वेद व्यास के शिष्य ऋषि सूत ने ऋषि कुमार शौनक को सुनाई थी। तो इन दोनों ग्रंथों का आज हम लोग आश्रय लेंगे। इन दोनों ही सदग्रंथों में काशी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका बड़ा ही सुंदर मनोहारी वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार महाप्रलय के बाद संपूर्ण दृश्य जगत नष्ट हो गया और चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। परम ब्रह्म के अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं बची। वही परम ब्रह्म जिसके बारे में उपनिषदों के ऋषि कहते हैं कि पूर्णमेवावशिष्यते, यानी कल्प के अंत में वही पूर्ण ब्रह्म अकेला बसता है, जो कि सत्य ज्ञानमय है, आनंद है, परम प्रकाश है, निर्विकार है, निर्गुण है, निर्विकल्प है और सर्वव्यापी है। तो कुछ कालखंड के बाद पर ब्रह्म के मन में यह संकल्प उठा कि मैं एक से विविध हो जाऊं। तो पहले वे एक से दो हुए, एक रूप परम पुरुष का और द्वितीय रूप प्रधान प्रकृति का, और इन्हें ही जगत माता पिता कहता है। इन्हें शिव और पार्वती कहा गया, इन्हें ही आदि काल पुरुष और आदि शक्ति जगदम्बा कहा गया। तो स्कंद पुराण के मतानुसार भगवान शिव ने पहले अविमुक्त क्षेत्र काशी का निर्माण किया। अपने विहार के लिए जगदीश्वर ने काशी का निर्माण किया था, इसीलिए इसे आनंदवन कहा गया। भगवान शिव की आज्ञा से फिर बाद में ब्रह्मा और विष्णु भगवान ने सृष्टि चक्र का आरंभ किया, उसका भरण पोषण किया। यानी ब्रह्मा की सृष्टि से विलग काशी शिव की सृष्टि है, काशी शिव की नगरी है। शिव पुराण की कथा थोड़ी सी भिन्न है, हालांकि देखिए मूल बात, मूल संदेश एक ही है। वह परब्रह्म ही दृश्य जगत है, ये हम लोग जानते हैं, वही कार्य जगत है और सब में वही व्याप्त है। तो सृष्टि और प्रलय ये उसका दो व्यवहार है। वह कैवल्य है, यानी कि वह उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो जब उस परम ब्रह्म को एक से दो रूप या बहुरूप बनने की इच्छा होती है, तो यह माना जाता है कि सृष्टि का आरंभ हो गया। शिव पुराण के अनुसार वह परम ब्रह्म दो रूपों में बटा। पहले निराकार शिव और निराकार शक्ति, फिर शिव और शक्ति, चूंकि वे निराकार थे अतः अदृश्य रहते हुए उन्होंने प्रकृति यानी स्त्री और पुरुषमयी चेतना प्रकट की। प्रकृति और पुरुष अपने सृष्टिकर्ता को, अपने माता पिता को न देख सोच में पड़ गए कि उनकी सृष्टि किसने की। तो निर्गुण ब्रह्म की आकाशवाणी हुई कि आप तपस्या करके उत्तम सृष्टि की रचना करें। तत्पश्चात प्रकृति और पुरुष, जो कि सगुण शिव और सगुण पार्वती थी, ने 5 कोस के क्षेत्रफल में एक नगर का निर्माण किया। यह नगर उनका ही साक्षात स्वरूप था। इस नगरी को काशी कही गई, शिव की नगरी बनी, सगुण साकार ब्रह्म की नगरी। इस प्रकरण में यह भी बात सामने आती है कि काशी में स्वयं परम ब्रह्म ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की और अपने अंशभूत सगुण शिव को आदेश दिया कि वे इस क्षेत्र का त्याग कभी न करें। तो इस तरह भगवान शिव सगुण रूप में अपने गणों के साथ काशी में विराजमान हो गए। कालांतर में भगवान शिव के आदेश पर
ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सृष्टि दायित्व उठाया और जगत में जीव तत्व का आगमन मैथुनी प्रजनन के माध्यम से शुरू हुआ। यहां एक सूक्ष्म बात की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। काशी में अविमुक्त लिंग की स्थापना निर्गुण ब्रह्म ने की थी, अतः यह शिव का निर्गुण रूप है। तो इसका अर्थ यह निकला कि काशी इस जगत को ब्रह्मांड से जोड़ती है। सगुण और निर्गुण के बीच की कड़ी है काशी। काशी में शिवलिंग की स्थापना सृष्टि के आरंभ का उद्घोष भी है। यह ध्यान रखें, शिवलिंग पूजन जननेंद्रिय पूजन नहीं है। यह एक बड़ी भ्रांति फैली हुई है। हमारे वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में माता पिता का पूजन पति पत्नी के रूप में कभी नहीं होता। लिंग का अर्थ होता है रूप, प्रतीक या चिन्ह। तो शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का रूप। शिव परम ब्रह्म के अंश है, मूल अंश है, अतः उनका न कोई स्वरूप है, न आकार है, न आदि है, न अंत है। अतः लिंग पूजा, ध्यान रखें, निराकार ब्रह्म की पूजा है, जबकि साकार रूप में भगवान शंकर की पूजा होती है। लिंग पूजा के द्वारा मूलतः हम लोग ब्रह्मांड की पूजा करते हैं। एक मान्यता के अनुसार यह लिंग संपूर्ण सृष्टि का रूप है, जो त्रिगुणात्मक है। यानी पीठ जो नीचे का हिस्सा है वो ब्रह्मा, मध्य भाग जिसे अर्घा कहते हैं विष्णु स्थान है, और ऊपर गोलाकार शिव। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित लिंगाष्टकम का पद तो आपने सुना ही होगा। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवमुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहम दहन करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तो यह भगवान सदाशिव का स्वरूप है, परम ब्रह्म का स्वरूप है, निराकार ब्रह्म का स्वरूप है। तो काशी अद्वितीय है, अलौकिक है। यह काल से परे महादेव के द्वारा बसाई गई नगरी है। काशी शिवमय है, यह कण कण में शिव तत्व है। और देखिए, काशी का परिचय, उसकी पहचान, अभिवादन शिव है, महादेव है, क्योंकि यह विश्वनाथ की राजधानी है। इसीलिए मंदिरों के इस शहर में जिधर देखिए शिवालय ही मिलेंगे। सामान्य मंदिरों की बात तो छोड़िए, पौराणिक महत्व के कुल 152 शिव मंदिर काशी में स्थित हैं, विराजमान हैं। सब शिव मंदिरों की चर्चा तो देखिए संभव नहीं है, पर आज मैं केवल तीन शिव मंदिरों की चर्चा करूंगा। हालांकि इसका अर्थ यह न निकालें कि अन्य शिवालय कम महत्व के हैं। अब जैसे ज्योतिर्लिंग के रूप में काशी में 12 ज्योतिर्लिंग प्रतीक स्वरूप मौजूद हैं। मान मंदिर घाट पर सोमेश्वर, सिगरा में त्रिपुरांतकेश्वर, दारानगर में महाकालेश्वर, मच्छोदरी पर ओमकारेश्वर, कमच्छा पर बैजनाथेश्वर, फिर भीमेश्वर के रूप में काशी करवट मंदिर, रामेश्वर मंदिर गणेश्वर,
भोसला घाट पर नागेश्वर, काशी विश्वनाथ तो अपने मूल स्थान पर है ही, गोदवलिया में त्र्यंबकेश्वर, सुनारपुरा में केदारेश्वर और कमच्छा पर घृष्णेश्वर, तो कुल 12 ज्योतिर्लिंग प्रतीक स्वरूप काशी में विद्यमान है। आगे बढ़िए, 9 ग्रह द्वारा स्थापित 9 शिवलिंग काशी में है। फिर महान सप्तऋषियों द्वारा स्थापित कुल 7 शिवलिंग भी काशी में विद्यमान है आज की तारीख में, और शिव के 8 गणों द्वारा स्थापित 8 शिवलिंग भी काशी में है आज। और मैं सिर्फ उन मंदिरों की सूची दे रहा हूं जो पुराणों में वर्णित हैं और आज भी जिनका स्वरूप दिख रहा है। नए शिवालयों की सूची तो और भी लंबी है। अब एक उदाहरण दूं, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित नया विश्वनाथ मंदिर, भव्यता अनोखी है, हजारों पर्यटक नित्य आते हैं। तो समय सीमा को देखते हुए 3 शिवलिंगों की चर्चा मैं संक्षेप में कर रहा हूं। एक बात ध्यान रखिए, यह मान्यता है कि काशी शिव के त्रिशूल पर बसी है, अतः प्रलय से परे है। तो काशी को 3 खंडों में विभक्त किया गया है, ओमकार खंड, विश्वेश्वर खंड और केदार खंड। और हर खंड के अधिष्ठाता शिवलिंग स्थापित हैं। और काशी आने पर इन तीनों मंदिरों का दर्शन अवश्य करना चाहिए। ओमकारेश्वर मंदिर, जो कि मछोदरी मोहल्ले में है, संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करने वाली ओम ध्वनि की दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। इस मंदिर से शिव भक्त ब्रह्मदेव की कथा जुड़ी हुई है, जिन्हें शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ था। यह ओमकार खंड शहर के उत्तरी सिरे पर है। जो मध्य भाग है वह काशी का मध्य खंड है, विश्वेश्वर खंड, जहां श्री काशी विश्वनाथ विराजमान है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक एवं स्वयं भगवान सदाशिव द्वारा स्थापित। और ऐसी मान्यता है कि शिव के जो प्रथम 7 शिष्य थे, सप्तऋषि थे, नित्य यहां आज भी आरती उतारते हैं और प्रतीक रूप में शाम को सप्तऋषि आरती होती है। तीसरा खंड जो शहर के दक्षिणी हिस्से में है वह है केदार खंड। यह सोनारपुरा में शिवलिंग स्थापित है। यह भक्त वशिष्ठ को समर्पित है। प्रसिद्ध संत कुमार स्वामी का नाम इस मंदिर से जुड़ा है और यहां गौरी केदारेश्वर की पूजा होती है। संतों ने इस शिवलिंग को परम मुक्ति का केंद्र माना, क्योंकि यहां जगत जननी और जगत पिता दोनों का ही आशीर्वाद मिल जाता है। तो अद्भुत है काशी की महिमा, अद्भुत है, अलौकिक है काशी। एक बात ध्यान में रखें, काशी का अस्तित्व शिव से है। शिवमय काशी इस ब्रह्मांड में दूसरी और हो ही नहीं सकती। तो काशी आकर इसकी ऊर्जा का स्वयं अनुभव कीजिए। आज बस इतना ही। नमस्कार।